दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज औरैया पहुंचे और वहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सीधे निशाना बनाते हुए कहा कि आगामी 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जनता जनार्दन समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को भली भांति जानती है, पहचानती है, वो धोखा खाने वाली नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा सरकार में बहन बेटियां किस तरीके से सुरक्षित हैं, व्यापारी किस तरीके से सुरक्षित हैं और गुंडों माफियाओं ने प्रदेश छोड़ दिया है। इसलिए आम जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से पूरे तरीके से संतुष्ट है। देखिए हमारी विस्तारित खबर, लेकिन इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में प्रदेश में गुंडा राज और माफिया राज चरम पर था, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और प्रदेश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ा है। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि भाजपा सरकार में बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं। वहीं फेक एनकाउंटर के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सब कुछ कोर्ट की निगरानी में हो रहा है और आज गुंडे माफिया समाप्त हो चुके हैं। दरअसल औरैया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित जौलौन चौराहा रंगमहल में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत के दौरान विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता अच्छी तरह जानती है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में प्रदेश में गुंडागर्दी, भय और अराजकता का माहौल था। व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस करते थे और बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में रहती थी। डिप्टी सीएम ने कहा कि जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है, तब से अपराधियों और माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हुई है। आज प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। प्रदेश के 75 जिलों को 4 लेन सड़कों से जोड़ने का काम किया गया है और विकास की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। ब्रजेश पाठक ने औरैया की बिजली व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि पहले यहाँ एक हफ्ता दिन और एक हफ्ता रात में बिजली आती थी, लेकिन अब प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं में व्यापक सुधार किया है। फेक एनकाउंटर के आरोपों पर दबाव देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बहु बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी और व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूला जाता था, लेकिन आज अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है और पूरी प्रक्रिया न्यायालय की निगरानी में संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर आज कोई भयभीत है तो वह सिर्फ गुंडे और माफिया हैं। सपथ समाचार ब्यूरो। भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान का ये वर्ग का कार्यक्रम औरैया जनपद में आज संपन्न हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं को इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से तैयार करके जन जन तक पहुंचाने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं हैं, कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रह जाए। हर गरीब को पक्का मकान, सबको शुद्ध पेयजल, सबके घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन, सबको किसान सम्मान निधि, सबको आयुष्मान भारत कार्ड जैसी जो सैकड़ों योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश में जो संचालित हो रही हैं, वो जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बड़े महाअभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को उतारने का निर्णय लिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 12 वर्षों में दुनिया के पैमाने पर भारत की साख को आगे बढ़ाने का काम किया है। भारत दुनिया के पैमाने पर आर्थिक क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 2014 में जब मोदी जी को सरकार बनाने का अवसर मिला था, हम 11वें नंबर पर थे। आज हम तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, चौथे नंबर से लेकर के तीसरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
हम सब कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के जो लाइन आर्डर है, जो हमारे कार्यक्रम हैं, उनको जन जन से जोड़ने का काम करेंगे। प्रशिक्षण महाअभियान के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करके हम जन जन के बीच में जाएंगे और 2027 में प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ये सब हम आम जनता के सहूलियत के लिए, हर गरीब को वंचित रूप से जीना न पड़े, उनको सारी सुविधाएं मिले, उनके जीवन स्तर में बदलाव आए, हमारी सरकार, हमारी पार्टी इस दिशा में काम कर रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं, जनता से पूछिए, जनता जनार्दन जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी का गुंडा राज था, उसे पूरी तरह से समाप्त करने में हमारी सरकार ने, योगी जी ने सफलता हासिल की है और उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ने में सफलता मिली है। औरैया या कोई जिला हो, एक हफ्ता 32 दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, हर क्षेत्र में तेजी के साथ विकास हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके चल रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के रिजीम में जो गुंडे, माफिया, बदमाश बहू बेटी की इज्जत आबरू लूटते थे, व्यापारियों को परेशान करते थे, गुंडा टैक्स वसूलते थे, उनका पूरी तरह से सफाया हो चुका है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं और उत्तर प्रदेश का लाइन आर्डर, उत्तर प्रदेश के एक एक जनता की आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से आएगी। आप अच्छी तरह जानते हैं, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। उनको चाहिए कि अपने रिजिम की तुलना और वर्तमान में जो 17 से लेकर के 26 की सरकार है, केवल इतने दिनों का ही तुलना कर लें, जमीन आसमान का अंतर आप सबको नजर आएगा। उनका कहना है कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो पूरी तरह देखिए, गुंडे, बदमाश, माफिया समाप्त हो चुके हैं और सब कुछ कोर्ट की निगरानी में संपन्न हो। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।